राम राम फरीदाबाद। आप देख रहे हैं SP24 न्यूज़। साथियों, आपको बता दें, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की धरती पर हम पहुंचे हैं। नीलम गोल चक्कर पे फरीदाबाद को बसाने वाले भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हम पहुंचे हैं नीलम के गोल चक्कर पर, जहां पर सारे फरीदाबाद के कांग्रेसी यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं पंडित नेहरू जी के शताब्दी पर। हम पहुंचे हैं। फरीदाबाद के तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहां पर, आपको बता दें, यहां पर हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई अशोक रावल जी, NP सिंह बघेल जी, शील रिंकू चंदीला जी, अनीश पाल जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनीश पाल जी, कुल महेश जी, संजय सोलंकी जी, सरदार उपकार सिंह जी हमारे साथ हैं, भाई सुहेल सेठी जी, भाई शील रिंकू चंदीला जी जो यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी रह चुके हैं फरीदाबाद के। बात करेंगे, मिलाएंगे आपको जी। रिंकू जी नमस्कार। नमस्कार सर, आज नीलम गोल चक्कर पर पंडित जी की शताब्दी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जी, क्या कहेंगे? आज हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है जी, और सारे कांग्रेसी एकत्रित होकर उन्होंने आज फूल माला अर्पण करी है। उनको सत नमन है। वो भारत निर्माण में जो सर्वश्रेष्ठ सहयोग और योगदान रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। और फरीदाबाद को बसाने में भी फरीदाबाद को जो NIT है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बसाई थी जी। और एकता और लोकतंत्र पर वो विश्वास रखते थे और उन्होंने एक आधुनिक भारत बनाया था जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज 64वीं जयंती है। हम सब एकत्रित हुए हैं और आज हम सब मिलकर उनको सत नमन करते हैं और माला अर्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी है। और नेहरू जी के जो विचार थे, आज भारत देश उसी मार्गदर्शन में चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। नेहरू जी अमर रहे। नेहरू जी अमर रहे। देखिए, जैसा कि आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं अशोक रावल जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, नीलम गोल चक्कर पर आज नेहरू जी की जो शताब्दी बनाई जा रही है उस पर सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं जी रावल जी। और आपको ये बताना चाहता हूं कि आज चाचा नेहरू जी की पुण्यतिथि है। मैं और मेरा कांग्रेस परिवार उनको कोटि कोटि नमन करता है, क्योंकि आज जिस शहर में हम खड़े हैं जी, जिस जगह खड़े हैं, अगर वो बसाने का काम किया था तो चाचा नेहरू जी ने किया है। ये देश औद्योगिक नगरी फरीदाबाद NIT उनको कोटि कोटि नमन करता है, क्योंकि चाचा नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए बहुत कुछ किया। चाचा नेहरू की नीतियों पर चलकर भारत में विश्व में अपना जो स्थान बनाया उसका कोई मोल नहीं है। और आज भारत विश्व पर अपनी एक अलग पहचान रख रहा है, क्योंकि चाचा नेहरू ने आज़ादी के बाद में जो हमें सीमित साधन मिले थे वो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश में आगे ले जाने का काम किया। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने का उन्होंने काम किया। चाचा की जो सोच थी वो दूरगामी थी। चाचा नेहरू जी यतीति नहीं, हमारा भविष्य भी है, हमारी प्रेरणा है। हम कांग्रेस परिवार चाचा नेहरू को कोटि कोटि नमन करते हैं। कोटि कोटि नमन। हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ हैं कांग्रेस के भाई रियाज खान जी, NP सिंह बघेल जी। बात करेंगे सरदार उपकार सिंह जी से। जी सत श्री अकाल जी। जी, नीलम गोल चक्कर पर आज जो चाचा नेहरू की पुण्यतिथि पर आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, कांग्रेस परिवार क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो शहर है ना फरीदाबाद शहर जी, पहले तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर आज हम सब इकट्ठा हुआ है कांग्रेस का परिवार जी। और फरीदाबाद वासी तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो शहर बसाया है जी फरीदाबाद,
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बसाया, उनके टाइम का बसा हुआ है। और आज ये जो जुमलेबाज आ गए हैं ना 11 साल से, जी जी जी, ये कहते तरक्की क्या हुई, ये नीलम सनेवाल भी उसी टाइम का है। ये पुरानी यादें जो है ना, जो बचे हुए लोग हैं वो भूल नहीं सकते, लेकिन ये कुछ कर तो रहे नहीं हैं। बाप का खाया जब बच्चा जवान हो जाता है ना, और उनके हाथ में चला गया 11 साल के लिए, अब ये आखिरी हैं, 2-4 साल जो इन्होंने काट लेंगे ये जी। उसके बाद इनको सबक सिखाएगी जनता। बहुत दुखी हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है, और युद्ध के अंदर भी आपने देख ही लिया है, हाथ खड़े कर दिए अमेरिका के कहने पे। तो इनकी अपनी नीति कहाँ है? एक तरफ तो अब इनके संदूर, खून में संदूर, बताओ क्या बचकानी बातें कर रहे हैं। क्या खून के अंदर संदूर मिक्स हो सकता है? मतलब बिल्कुल बॉलीवुड के डायलॉग छोड़ के है ना, अपने आप को जिंदा रखने का यत्न कर रहे हैं जी। अब लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इनके सारे काले कारनामे खुल चुके हैं। मैं इतना ही कहूँगा, इनसे बच के रहे जनता, और आने वाला भविष्य कांग्रेस के अंदर है आपकी जनता का, वो उसको खोजे, उसको आगे लाएं, तभी बच पाएंगे। साथियों बता दें आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फरीदाबाद को बसाने में देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो अहम भूमिका निभाई, उसके लिए आज कांग्रेस परिवार इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करा है। हमारे साथ हैं बाबूलाल रवि जी। जी रवि जी। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए लड़ा, जी, दशकों तक जेल की यात्राएं ली, जी। अपना घर तक पार्टी और सरकार को सौंप दिया, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने फरीदाबाद को बसाने का काम किया, जिन्होंने देश की नींव को जमाने का काम किया, जिन्हें देश को इसरो दिया, जिन्होंने देश में IIM, IIT और जाने कितनी संस्थाएं देकर इस देश को आगे ले जाने का मार्ग दिया। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है, और पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा फरीदाबाद और कृतज्ञ राष्ट्र आज अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आपका अपना लाल बाबूलाल। हमारे साथ थे बाबूलाल रवि जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सोलंकी जी। जी सोलंकी जी। नमस्कार जी, आपके चैनल के थ्रू आपके श्रोताओं का नमन करते हैं। और आपसे आज जो हमारी नीलम गोल चक्कर पे जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आज हम 64वीं उनकी पुण्यतिथि है, उस पर हम आए हैं, और पूरा कांग्रेस परिवार उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और आज जहाँ हम हैं, ये न्यू इंडस्ट्रियल टाउन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बसा हुआ है। जो भारत का जब डिवाइडेशन, भारत और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हुआ था, और जो वहाँ से जो हमारे शरणार्थी आए थे, तो उन शरणार्थियों को बसाने का काम हमारे पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री जी ने यहाँ किया था, और उनको यहीं पे इंडस्ट्रीज लगा के दी, उनको सबको उनका कारोबार लगा के दिए, और ये करके दिया, और वो आधुनिकीकरण करा। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री ने जो हमारे देश के लिए और हमारी कांग्रेस पार्टी ने करा, वो आज तक किसी ने नहीं किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जो वंशज, उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी, उनके वंशज राजीव गांधी जी, जो कि वो भी शहीद हुए इस देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी इस देश का जितना भला कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। जय हिंद, जय कांग्रेस। देखिए, फरीदाबाद ही नहीं, भारतवर्ष को शिखर पर ले जाने में पंडित जी ने जो अहम भूमिका निभाई। और उनके हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट NP सिंह बघेल जी। जी वकील साहब। मान्यवर, आज नीलम चौक पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर जी सत नमन। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने का आग्रह किया। अगर आपको याद हो तो जब चुनाव लड़ा जा रहा था, उसके बाद चुनाव के बाद एक घोषणा की थी भाजपा के लोगों ने कि वो सभी स्टैचूज के ऊपर जो है तो कवर कराएंगे। तो मेरा आग्रह है कि इसको कवर कराया जाए, और अगर उनको इसमें कोई दिक्कत हो तो उसकी आज्ञा वो हमें प्रदान करें। क्योंकि और मेरा दोबारा पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध है कि मुकदमा तो उन्होंने दर्ज कर दिया था, क्योंकि बाय नेम कराना किसी एक को कराना था, तो ये ड्यूटी मेरी लगाई सब लोगों ने। लेकिन अभी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उसके ऊपर कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा पुलिस कमिश्नर साहब को कि शीघ्र से शीघ्र वीडियो फुटेज जाँच करें और मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा दर्ज वो कर चुके हैं, माफी मांगता हूँ, गिरफ्तार करें। और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ इस समय इकट्ठे हुए हैं। मकसद हमारा यही था कि जो मूर्ति के साथ इन्होंने
छेड़खानी की थी उसकी अगली कार्रवाई हो। नेहरू जी कांग्रेस के नहीं पूरे भारतवर्ष के देश के हैं और अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। जय हिंद। देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कराएं। पूरा कांग्रेस परिवार सारा आज नीलम चौक पर है और आपको मिलाते हैं। देखिए कांग्रेस के पार्षद पद अभी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कांग्रेस का पार्षद पद का इलेक्शन लड़ा, हमारे साथ हैं भाई रियाज खान जी। जी रियाज जी, पहले तो आपको नमस्कार, जय हिंद जी। आज बहुत ही बढ़िया दिन है। हमारे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज पुण्यतिथि है और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, समस्त कांग्रेस लीडर जी उनको समर्पित है और उनका हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों से जो नेहरू जी के लिए घृणा अपने दिलों में रखते हैं, ना रखें, उनके बारे में पढ़ाई कर ले, उनके बारे में जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री थे जिस समय हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था, भुखमरी से जूझ रहा था, महामारी से जूझ रहा था, क्योंकि वह आज़ादी का दिन था। और प्रथम प्रधानमंत्री ये नेहरू जी थे जो आज़ादी के हिस्से में भी भाग लिया। तो सोचो हम कितने खुशनसीब है कि आज वो प्रथम प्रधानमंत्री का हम पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के समय में भाग लिया था और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। IMT जैसे आधुनिक चीज़ें, बहुत ऐसा कार्य उन्होंने किया जो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। वो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे और लास्ट प्रधानमंत्री है, वो है श्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी। और आपको पता आज मैं अपनी बेटी के साथ आया क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत प्यारे थे, बहुत बच्चे प्यारे थे, तो इसीलिए मेरे बच्चे ने भी आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसी के साथ अपना वाणी के विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस परिवार। ठीक है बेटा, आपको बता दें संजय भाई, आपको बता दें आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 64वीं पुण्यतिथि पर पूरा कांग्रेस परिवार आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद की तमाम ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए SP24 न्यूज़ के साथ। मैं संजय पाल। जय हिंद, जय भारत।